हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन देखा था, किस तरीके से दोनों रिलेट होते हैं। फिर आगे हम लोगों ने क्या किया था कि स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग ये पाए थे कि जब हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे थे तो उस केस में भी जी का मान जो था वो डिक्रीज़ कर रहा था, घट रहा था। जबकि जब हम लोग पृथ्वी के अंदर एक सुरंग बनाते थे, टनल बनाते थे और उस टनल में जाने का प्रयास करते थे तो वहाँ पर भी हम लोग पाते थे कि जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो थ्योरी के द्वारा हम लोगों ने इस रिलेशन को देख लिया था। तो अब हम इससे रिलेटेड इन रिलेशंस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थ्योरी से ज़्यादा हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से क्लियर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मनुष्य जिसका पृथ्वी की सतह पर भार 96 kg है, यदि वह पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुना ऊंचाई पर जाता है तो उस स्थान पर उसका भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक मनुष्य का पृथ्वी की सतह पर भार, पृथ्वी की सतह पर भार 96 kg है। ध्यान दीजिएगा, 96 kg है। यदि उसे पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुने दूरी पर, 3 गुने ऊंचाई पर, 3 गुने ऊंचाई पर ले जाया जाए तो उसके भार की गणना कीजिए। गणना कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर ये टॉपिक हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है, प्रॉब्लम को देखने से कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि जैसे कि शायद उसे ऊपर ले जाएंगे तो भार चेंज हो जाएगा, निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा। और किस रेशियो में चेंज होगा, इस चीज़ को हम सॉल्यूशन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको जो रेडियस ऑफ अर्थ होगा, अगर गिवन है तो फिर उसकी वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ेगी। अगर नहीं गिवन है तो ज़रूरत पड़ने पर हम 6400 किलोमीटर जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है, हम उस रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है? सिंस वी नो दैट, सिंस वी हैव रिलेशन, क्या रिलेशन है हमारे पास? स्मॉल जी इज़ इक्वल टू कैपिटल जी एम ई, वेयर एम इज़ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जी की वैल्यू ना देकर उसने क्या किया है क्वेश्चन में कि वस्तु के भार की बात की है कि जब हम लोग कहाँ पर होते हैं, पृथ्वी के तल पर होते हैं, तो भार अब हम लोग जानते हैं कि अगर जी में m का मल्टीप्लाई किया जाए तो एम जी हमारा क्या होता है? भार हो जाता है। जब इसमें m का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन के बोथ साइड में m का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर W इज़ इक्वल टू व्हाट? m इंटू जी। हम लोग क्या किया इस इक्वेशन में, जब m का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये W हो गया। तो W इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू जी इज इक्वल टू, इसमें भी हम लोग m का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल जी एम ई स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। ये कहाँ पर होता है? ये होता है एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ से सरफेस।
इसे आप लोग इन्वर्टेड कामा में लिख दीजिएगा, ये होता है। फिर अब हमें क्या करना है कि पृथ्वी की सतह से 3 गुने, पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुने ऊंचाई पर चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर माना, कंसिडर कर लेंगे हम लोग, माना पृथ्वी की सतह से h बराबर 3re, पृथ्वी की त्रिज्या का 3 गुना, h बराबर 3re दूरी पर या ऊंचाई पर ना, दूरी पर भार w डैश हो जाता है, ठीक है, w डैश हो जाता है, ठीक है। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा w डैश इज़ इक्वल टू वाट, m इंटू जी डैश, और ये बराबर होगा आपका कैपिटल G m e स्मॉल m डिवाइडेड बाई r e प्लस h, और h का मान हमारे पास 3re, तो 3re का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें w डैश ऑब्टेन करना है, w हमारे पास है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं और इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो चीज़ें अलग दिखें, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। तो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड करना, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग किसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड है, इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या है आपका ये, तो हम लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे। mg और mg डैश को हम लोग यहाँ पर बीच वाले टर्म को ना लेकर डायरेक्ट हम लोग फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंसिडर कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, तो w डैश पहले इक्वेशन का लेफ्ट साइड, तो दूसरे इक्वेशन का लेफ्ट साइड, w इज़ इक्वल टू w डैश बराबर कैपिटल G m e m डिवाइडेड बाई r e प्लस 3re का होल स्क्वायर, और w कैपिटल G m e अपान r e स्क्वायर, कैपिटल G m e अपान r e का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें भी m रहेगा, तो m e से m e कैंसिल आउट, g से g, m से m कैंसिल आउट। तो आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, तो w डैश डिवाइडेड बाई w इज़ इक्वल टू, क्या बचा हमारे पास, ये सबसे ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, ये वाला टर्म सबसे ऊपर और ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा, तो r e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r e प्लस 3re 4re, ठीक है, तो 4re का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो हम लोग इधर कर लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास w डैश बाई w इज़ इक्वल टू r e का स्क्वायर, और इसे हम लोग ओपन कर रहे हैं तो 4re यानी 16re स्क्वायर, ये हो जाएगा 16re का स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो w डैश की वैल्यू आ गई w बाई 16, तो w डैश इज इक्वल टू, w क्या है, अर्थ के सरफेस पर वेट, और यहाँ पर हमें पता था 96 kg, 96 डिवाइडेड बाई 16 विच इज इक्वल टू व्हाट, 6 kg, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगली प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। तो हम लोगों ने क्या देखा इस प्रॉब्लम में, हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो मास जो है या किसी ऑब्जेक्ट का जो भार है वो किस प्रकार से रिड्यूस हो रहा है, और केवल 3 गुने पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुने ऊंचाई पर जाने पर ही मास में इतना ज़्यादा कमी दिखती है।
तो सोचिए कि मून पर हम लोग जाएंगे तो हमारा मास किस प्रकार से, यानी हमारा जो भार है किस प्रकार से रिड्यूस हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया है कि चंद्रमा के सतह पर ना पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, तो चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना हो जाएगा जबकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 गुनी हो और चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80वां भाग हो, यानी 81 टाइम्स। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80वां भाग व त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग इसको देखेंगे सॉल्यूशन। वेरी इजी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से समझना है और सारे क्वेश्चन जो होंगे जो रिक्वायर्ड रिलेशन हम लोग के पास आए हैं अभी तक उन्हीं से रिलेटेड हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसको हम लोग एक आइडियल केस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग केवल क्वेश्चन की तरह ही कंसिडर करेंगे कि आप इसे आइडियल केस मानकर बैठ जाओ कि हाँ चंद्रमा का पृथ्वी में इस प्रकार से रिलेशन है कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की 1/4 ही होती है और चंद्रमा का मास इतना होता है। नहीं, ये केवल एक क्वेश्चन है, उससे हम लोग आइडियल केस नहीं कंसिडर करेंगे। तो सॉल्यूशन में जब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें निकालना है ना, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, माना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है। ठीक है, तब रिलेशन हमारे पास क्या होता है, तो रिलेशन होता है हमारे पास g इज़ इक्वल टू कैपिटल G m/e डिवाइडेड बाई r/e का स्क्वायर। ये कहाँ होता है, ये होता है एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी की सतह पे होता है। ठीक है, इसे ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा। तो यदि इसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिएगा। अब क्या दिया है, गिवन हमारे पास दिया है कि जो चंद्रमा की रेडियस है, यानी रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, तो मून की जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास दिया है, अर्थ के रेडियस की 1/4, यानी 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, मास भी दिया है, मास ऑफ मून, तो चंद्रमा का द्रव्यमान मास ऑफ मून, दिस इज गिवन 1/80 टाइम्स ऑफ दैट इज मास ऑफ अर्थ मीन्स m/e, ये गिवन है फ्रेंड्स। अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, माना चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण z डैश, गुरुत्वीय त्वरण z डैश है, ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं।
तब क्या हो जाएगा रिलेशन हमारे पास, देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी, कहीं नहीं चेंज होता तो कैपिटल जी की वैल्यू सब जगह, तो यहाँ पर एम ई की जगह पर एम मास ऑफ मून ना, तो इससे आप आर रेडियस ऑफ मून आर एम, और इससे मास ऑफ मून एम कंसिडर कर लीजिए, एम फॉर मून, डिवाइडेड बाई आर ई की जगह पे आर एम रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 2। हमें क्या करना है, जी डैश फाइंड करना है, तो वही काम हमारा, जी डैश को जिससे डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन दोनों जगह लिखने की जरूरत है, इक्वेशन 1। ठीक, तो डिवाइड कर लीजिए, सिंपल प्रोसेस, तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो जी डैश बाई जी इज़ इक्वल टू ना, जी डैश ये हम लोग लिए हैं 2 को, तो इसमें है आपका कैपिटल जी एम ई ना, थोड़ा स्पेस लेते हैं, एकदम नहीं हो पाएगा, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, जी डैश की वैल्यू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर एम का स्क्वायर, और जी क्या है आपका कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल जी से कैपिटल जी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा हुआ रिलेशन होगा तो जी डैश बाई जी इज़ इक्वल टू, देखिएगा ये सबसे ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ पे आएगा। जब भी आंसर वाली प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आर ई सबसे ऊपर आया तो आर ई का स्क्वायर, और क्या है हमारे पास एम मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा है आर एम का स्क्वायर, तो आर एम का स्क्वायर और एम ई मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ तक करने के बाद जो रिलेशंस हमें प्राप्त हैं आर ई और आर एम में, इनका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो जब यूज़ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो जी डैश बाई जी इज़ इक्वल टू आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एम। तो आप आर एम की वैल्यू पुट कीजिए, आर एम की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आर एम कितना है आर ई बाई 4, तो आर ई का स्क्वायर है तो आर ई को रहने दीजिए मल्टीप्लाइड बाई एम मास ऑफ मून, तो मास ऑफ मून कितना है एम ई बाई 80, यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 गुना, तो एम ई बाई 80 डिवाइडेड बाई आर एम रेडियस ऑफ मून, पृथ्वी के रेडियस की 1/4 गुना तो आर ई बाई 4 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एम ई, उसको तो नहीं चेंज करना है तो आपका एम ही रहेगा। तो अब जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्यूशन पे, तो जी डैश बाई जी इज़ इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आप लोग कोशिश करते हो, ऐसा कुछ करना नहीं हमें। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो आर ई का स्क्वायर और एम ई और पूरे का डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास 80। ठीक है, एक दो स्टेप और कर लेते हैं, जगह कम पड़ जाती पर्पस। देखिए इसको इरेज करके एक दो स्टेप बगल में हम लोग कर लेते हैं, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो इसको जब करेंगे तो जी डैश बाई जी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपका आर ई का स्क्वायर इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आपके पास कितना है 80 और पूरे का डिवाइडेड बाई, तो आर ई का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो आर ई का स्क्वायर इंटू एम ई और यहाँ पर क्या बचा 1/4 यानी कि 1/16 4 4 जा 16। ठीक, तो आर ई ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और जी डैश बाई जी इज़ इक्वल टू हमारे पास बचा कितना 16 सबसे ऊपर जाएगा और 80 यहाँ पर आएगा, ये हो गया। तो 16 पंचे 80 यानी जी डैश जो आएगा वो कितना होगा जी बाई 5, यानी कि मून के सरफेस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा क्या होगा, पृथ्वी के सरफेस का 1/5 टाइम्स होगा।
हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह से 128 किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में जो कमी आएगी, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल ग्रेविटी, तो उस कमी में प्रतिशत में उस कमी को आपको निकालना है। तो प्रतिशत वाला क्वेश्चन सुनते ही ना स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग डरा मत कीजिए, प्रतिशत इतना टफ नहीं होता जितना आप लोग समझते हो। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी की सतह से 128 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 128 किलोमीटर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत वृद्धि की गणना, प्रतिशत कमी में गुरुत्वीय त्वरण में प्रतिशत कमी की गणना कीजिए। प्रतिशत कमी की गणना कीजिए, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि माना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो स्मॉल जी है। सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है हमारे पास, स्मॉल जी है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो किस प्रकार से वेरी करेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर, थोड़ा समझने वाली बात है, आप लोग ध्यान दीजिए। ऊंचाई पर माना गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा आपका, जी। माना गुरुत्वीय त्वरण जी डैश, गुरुत्वीय त्वरण क्या है आपका, जी डैश है। तो इस केस में हम लोग के पास रिलेशन क्या होगा, जी डैश इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कैपिटल जी, या तो जी के टर्म में हम लोग इस रिलेशन को लिखते हैं। तो जी डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, जी बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। कल जब हम लोग रिलेशन डिस्कस कर रहे थे तो इस रिलेशन को हम लोग पढ़े थे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन जब करेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपान आर ई की होल पावर -2। सही है। जब हम लोग न्यूमरेटर को ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो है वो माइनस में हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1/x² लिखा है तो ऊपर जाने पर ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको किया है, हम लोग क्या किए, न्यूमरेटर को ऊपर ले गए। अब इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यानी द्विपद प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है वो आपका किस तरीके से एक्सपेंड होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप रफ में कहीं नोट कर लीजिएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन या द्विपद प्रमेय हम लोग का कैसे होता है, द्विपद प्रमेय यानी जिसमें दो पद हों। तो इसमें फॉर्मूला हम लोग का चलता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस सबसे पहले एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 2 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आगे ऐसे जैसे हम लोग जाएंगे आगे
तो वन टर्म को रिड्यूस करके अभी n इंटू एन माइनस वन है, तो अगला टर्म n इंटू एन माइनस वन का हो, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर हम लोग केवल एक टर्म तक 1 प्लस एन एक्स तक हमें क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करना है। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -2, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 प्लस एन एक्स, यानी यहाँ तो n 1 है, नो प्रॉब्लम, तो n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपको इसे हम इरेज कर दें, चलिए एक तरफ रहने देते हैं, इसे रेड मार्क कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन या द्विपद प्रमेय का यूज़ यहाँ पर किया गया है तो कैसे किया गया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो मैं वहाँ पर बता भी दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रयोग इसमें करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो -2 का इस टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको जी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो जी डैश इज़ इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस। देखिए, तो पृथ्वी की सतह पर हमने गुरुत्वीय त्वरण को जी कंसिडर किया था और उससे एस हाइट पे गुरुत्वीय त्वरण जो है कितना है, जी डैश है, तो कमी निकालेंगे। अतः गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी के मान में कमी, तो हम लोग कमी निकाल रहे हैं। तो प्रारंभ में कितना था और बाद में कितना बता, तो डेल्टा जी इज़ इक्वल टू जी माइनस जी डैश। तो प्रारंभ में कितना था, जी, और जी, तो जी की वैल्यू तो जी ही है, तो ये कितना बचेगा, जी माइनस जी डैश का मान हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए, जी डैश की वैल्यू जी इंटू 1 माइनस 2h अपान आर ई। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा जी की जो वैल्यू है, डेल्टा जी कितना मिल जाएगा, जी माइनस जी को आप बाहर ही रख दीजिए, जी को कॉमन ले लेते हैं पूरे में, देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो जी को जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 2h अपान आर ई, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो डेल्टा जी की वैल्यू आ गई जी इंटू, अब आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, छोटा वाला लगा दीजिए, 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2h अपान आर ई, ये आ गया। तो -1 से +1 कैंसिल आउट, बचा कितना, तो डेल्टा जी को इधर ले आइए, तो डेल्टा जी बाई जी इज़ इक्वल टू कितना है, 2h अपान आर ई। देखिए क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो कमी जो भी हमें मिली थी उसका फ्रैक्शनल तो हमें पता चल गया है, अब हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखिए, परसेंटेज निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, तो परसेंटेज का जो प्रतिशत निकालने का तरीका होता है ना, प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि या कुल मिलाकर प्रतिशत जब हम लोग निकालते हैं, तो प्रतिशत के लिए हम लोग को क्या होता है, तो ऑब्टेन्ड वैल्यू यानी कि प्राप्तांक, प्राप्तांक आप लोग अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम का प्रतिशत निकालते हो, तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक और मल्टीप्लाइड बाई 100 ना। तो इसी तरीके से ये डेल्टा जी हमें क्या है, ऑब्टेन्ड वैल्यू, यानी इसे हमने प्राप्त किया है, कमी इतनी आई है। जी क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू यानी प्रमाणिक मान, और इसमें जब 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रतिशत में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः जी के मान में प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी कितनी आ जाएगी, बराबर डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100। इधर आप लिखेंगे 100 का मल्टीप्लाई तो इधर भी करना पड़ेगा, तो दिस इज इक्वल टू 2h अपान आर ई मल्टीप्लाइड बाई 100। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2h यानी 2 इंटू एच का मान कितना था, 128 किलोमीटर डिवाइडेड बाई आर ई 6400 यानी 6400 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, किलोमीटर से किलोमीटर सब कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 64 दूनी 128, ठीक है। तो कितना आया आपको, प्रतिशत कमी कितनी आई, तो प्रतिशत कमी आ गई आपकी बराबर 2 2 4 प्रतिशत, और ये आपका आंसर हो गया।
नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। इसी प्रकार का एक और प्रॉब्लम है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। हो गया नोट? चलिए देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है शायद इस बार। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर जाया जाए कि गुरुत्वीय त्वरण सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ तो चुप रहो, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर जाया जाए कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है उसमें 60% वहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान केवल 60% ही रह जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन है पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 60% रह जाएगा। क्वेश्चन है पृथ्वी तल से कितनी गहराई पर जाने पर, कितनी गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 60% रह जाएगा। तो ये ऑलरेडी इसमें दे दिया है कि आपको 60% रह जाएगा। आपको हाइट कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी वगैरह के एंट्रेंस देने जाएंगे तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ हम लोग करेंगे। माना पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है हमारे पास? त्वरण g है। ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, ठीक है। तब g का हम लोग 60% निकालते हैं। तो g का 60% कैसे निकालेंगे हम लोग? तो बराबर हो जाएगा g गुणते 60/100। तो पॉइंट से 0 से 0 कैंसिल आउट और 6 को 10 से डिवाइड करें कितना आएगा? तो g का 60% आपके पास आ गया 0.6g। तो ये क्या है? ये है आपके पास g डैश की वैल्यू। g का 60% जो रहेगा यही आपका g डैश की वैल्यू है, क्योंकि दिया है कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई गहराई में जाए हम लोग कि गुरुत्वीय त्वरण जो है केवल 60% रह जाए। तो g डैश का मान आपके पास कितना आएगा? 0.6g। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है? जब हम लोग पृथ्वी की सतह में टनल बनाकर अंदर जा रहे हैं, टनल वाली कंडीशन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो टनल बनाकर, सुरंग बनाकर जब हम लोग अंदर जा रहे हैं तो उस केस पे हमारे पास क्या होता है? तो क्या होता है? सिंस g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 - h/re। ये कब होता है?
जब हम लोग पृथ्वी में एक सुरंग बनाते हैं और सुरंग में जाते हैं। तो जी डैश की वैल्यू 0.6 टाइम्स ऑफ जी, 0.6 टाइम्स ऑफ जी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपान आर ई। ध्यान दीजिएगा, तो जी से जी कैंसिल और कितना बचा 0.6। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस एच अपान आर ई। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आगे तो केवल सॉल्व करना बचा है और तो कुछ है नहीं इसमें। तो एच अपान आर ई इधर माइनस में, इधर ले जाते हैं हम लोग प्लस में हो जाएगा। तो एच अपान आर ई इज इक्वल टू, इधर आपके पास 1 था, 0.6 को उधर ले गए तो 1 माइनस 0.6, तो एच अपान आर ई इज इक्वल टू 0.4। 1 में से 0.6 घटाएंगे, घटाना तो आप लोग को आता ही होगा। जब भी पॉइंट वाले जो जोड़ या घटाने करने हो तो आप पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखिए। तो 1 का मतलब 1.0, 0.6 का मतलब 0.6। तो इसमें कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, तो पॉइंट की जगह पे ही रहेगा और यहाँ 4, यहाँ पे 0, तो 0.4। तो h इज़ इक्वल टू 0.4 टाइम्स ऑफ आर ई। अब आर ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो h बराबर 0.4 मल्टीप्लाइड बाई आर ई 6400 यानी 6400 किलोमीटर। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो किलोमीटर में ही आ जाएगा। तो 4 जीरो हम यानी 4 का मल्टीप्लाई करिए, 400 400 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 6 जा 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 डिजिट पहले पॉइंट। तो s इज़ इक्वल टू 256 2560 किलोमीटर। तो इतनी ऊंचाई पर हम जब जाएंगे तो गुरुत्वीकरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीकरण का 60% ही बचेगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।